देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू बीएड एडमिशन के बारे में। बीएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म निकल चुका है जनवरी 2022 सेशन के लिए इग्नू का। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसकी फीस कितनी है, उसका ड्यूरेशन कितना है और आपकी एनसीटीई फेस टू फेस मोड क्या होता है, ट्रेंड इन टीचर क्या होता है और साथ में एनसीटीई फेस टू फेस मोड में कौन कौन से कोर्सेज है जो कि इसके लिए मान्य होंगे, तो उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, अंत तक देखें। वीडियो की शुरुआत से पहले आप इस इंपॉर्टेंट अपडेट को भी जरूर देखें। अनअकैडमी में एसएससी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी एग्जाम का जो कोर्स है उसका सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ने वाली है। तो इसलिए आप तुरंत ही पीसी 2021 कोड जो कि आपको यहाँ पर रेड से दिखा हुआ आ रहा है, पीसी 2021 कोड का आप इस्तेमाल कीजिए और तुरंत अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आपको पीसी 2021 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी दिया जाता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्राइस हाइक होने से पहले यानी कि प्राइस बढ़ने से पहले आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए पीसी 2021 कोड का इस्तेमाल करते हुए। प्राइस हाइक ऑन ऑल एसएससी एग्जाम सब्सक्रिप्शन प्लान्स यानी कि सभी एसएससी के जो एग्जाम्स हैं उनकी सब्सक्रिप्शन पर प्राइस हाइक होने वाला है, प्राइस बढ़ने वाला है। तो प्राइस बढ़ने से पहले आप पीसी 2021 कोड का इस्तेमाल कीजिए और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए और वहां पर से आप इस पर क्लिक करके पीसी 2021 कोड का इस्तेमाल करके आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं और प्राइस हाइक होने से पहले अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आपको पीसी 2021 कोड का इस्तेमाल करना है। जब आप पीसी 2021 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो इसलिए तुरंत ही आप आज ही एसएससी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का ले लीजिए ताकि प्राइस जब हाइक हो उससे पहले ही आपके पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन एसएससी एग्जाम का रहे। वीडियो की शुरुआत करते हैं। इग्नू ने बीएड का कॉमन प्रोस्पेक्टस निकाला है जो कि 81 पेजेस का है, 81 पेजेस का है। लेकिन उसमें जो जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए मैंने अलग से इसको 5 पन्ने के पीडीएफ में कंप्रेस किया है, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी है, आपका प्रोग्राम की फीस है, जो भी इंपॉर्टेंट बातें उस पीडीएफ के अंदर है वो सारी हैं। और साथ में इसमें कौन कौन से एनसीटीई के प्रोग्राम जो कि रिकॉग्नाइज्ड हैं फेस टू फेस मोड के लिए उनकी लिस्ट भी मैंने इसके साथ बनाई है। तो 5 पन्नों की पीडीएफ है। आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने इसको अपलोड कर दिया है। तो आप वहाँ पर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ख़ुद भी देख सकते हैं। तो बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड प्रोग्राम इग्नू का जो लास्ट डेट है इसकी एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की वो है 17 अप्रैल 2022। 17 अप्रैल 2022 से पहले आपको बीएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म है, यानी कि आपको इसका एग्ज़ाम देना होगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, जो कि 1000 रुपीज़ का है एप्लीकेशन फॉर्म। उसको भरा आपने, उसके बाद आपको 1000 रुपीज़ की आपने फ़ीस पे की। आपको एग्ज़ाम देना होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। उसमें जब आप पास हो जाएंगे उसके बाद फिर मेरिट टेस्ट निकलती है और उसके बाद फिर रीजनल सेंटर वाइज जो है सबके सब रीजनल सेंटर अपनी मेरिट लिस्ट निकालेंगे और उसके बाद फिर आपको जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं और सारी चीज़ें हैं वो सब काउंसलिंग जो होती है वो करनी होगी और उसके बाद फिर आपका एडमिशन लिया जाएगा। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन इसकी पहली प्रायोरिटी है। तो उसके बाद हम सबसे पहले शुरुआत करें अगर तो ड्यूरेशन से शुरुआत करते हैं। तो इसकी जो मिनिमम ड्यूरेशन है बीएड की वो 2 साल है, यानी कि 2 साल का बीएड इग्नू करवाता है। However, the maximum period allowed for completing the program is 5 years, यानी कि अगर 2 साल के अंदर कोई स्टूडेंट इसको कंप्लीट नहीं कर पाता है तो वो मैक्सिमम 5 साल ले सकता है। यानी कि 2 साल में मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आप फेल होगा, उनको 2 साल के अंदर कंप्लीट नहीं कर सकते तो 5 साल आपको मैक्सिमम दिए जाएंगे आपके कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। मीडियम की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में बीएड करवाता है इग्नू। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी जो है वो 50% मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग अगर आपने किया हुआ है उसमें, या बीटेक आपने किया हुआ है तो उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके साथ रिलैक्सेशन की बात करें तो 5% रिलैक्सेशन दी जाएगी एससी स्टूडेंट को, एसटी स्टूडेंट को, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 5% रिलैक्सेशन दी जाएगी मार्क्स में, यानी कि उनके लिए 45% मार्क्स ये रहेगा। उसके साथ और क्या क्या आपके लिए एलिजिबिलिटी है वो है ट्रेंड इन सर्विस टीचर आप होने चाहिए। ट्रेंड इन सर्विस टीचर का मतलब क्या होता है वो आगे बताया गया है। कैंडिडेट्स वो हैव कंप्लीटेड आ एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम फेस टू फेस मोड में, और आपने फेस टू फेस मोड में एनसीटीई का रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम किया हो गया हो। फेस टू फेस मोड का मतलब होता है रेगुलर मोड में, यानी कि जो आपकी
जिस तरीके से ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिसमें आप जाते हैं और सुबह से शाम तक पढ़ के घर आते हैं, उसको फेस टू फेस मोड यहाँ पर कहा गया है। मंडे से फ्राइडे या मंडे से सैटरडे जो क्लासेस लगती हैं उनके लिए। दो तरीके के होते हैं, एक ओपन डिस्टेंस लर्निंग बोर्ड होता है। ओपन डिस्टेंस लर्निंग बोर्ड जिस तरीके से इग्नू में बाकी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, यानी कि इग्नू में क्या होता है कि आपको क्लासेस अटेंड करना ज़रूरी नहीं है। क्लासेस अगर होंगी भी तो वो मान लीजिए आपकी सैटरडे संडे हो गई, या फिर एक साल के अंदर 10 दिन रेगुलर क्लासेस हो गई बस। लेकिन जो फेस टू फेस मोड होता है, यानी कि रेगुलर, जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी की आपकी क्लासेस होती हैं, आपको मंडे से फ्राइडे अपनी क्लासेस अटेंड करनी होती है, 75% अटेंडेंस कंपलसरी होती है, तो उसको फेस टू फेस मोड यहाँ पर कहा जा रहा है। तो उनकी NCTE की रिकॉग्नाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आपके पास होना चाहिए उसका फेस टू फेस मोड में। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ओनली दूस कैंडिडेट्स हुज रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, ऐसे कैंडिडेट जिनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जा चुका है और वो एंड क्वालिफाइड एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द एंट्रेंस फॉर्म्स आर एलिजिबल। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट अभी आया नहीं है, मान लीजिए, और आपने इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, तो ऐसा नहीं है। आपका जब आपको बुलाया जाएगा क्वालिफाइड के टाइम पर, आपका जब भी काउंसलिंग होगी उस समय आपके पास सारी डिग्री वगैरह सब सर्टिफिकेट सब कुछ आपके पास होने चाहिए। यहाँ पर आप बात करें ट्रेन टीचर किसको कहा जा रहा है, ट्रेन टीचर उसे माना जाएगा जिसके पास मीन्स अ पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड NCTE रिकॉग्नाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड। यानी कि ट्रेन टीचर उसे कहा जा रहा है यहाँ पर जिसके पास NCTE का रिकॉग्नाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का सर्टिफिकेट होगा थ्रू फेस टू फेस मोड में, फेस टू फेस मोड में। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम, अगर बात करें कि यहाँ पर कितनी आपकी फ़ीस है, तो प्रोग्राम फ़ीस की अगर हम बात करें तो वो 55,000 रुपीज़ है, पूरी प्रोग्राम की फ़ीस जो कि आपको सबमिट करनी होगी, 55,000 फीस। उसके बाद बात करें कि फ़ेस टू फेस मोड जो NCT का है उसमें कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो उसके ऊपर बात करें तो डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम्स लीडिंग टू डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन DPSE। ये जो पूरी PDF है इसको आप मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान वीडियोस YT, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर से आप इसको पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा बात करें तो DLED, यहाँ पर इन सब की जितने भी ये 15 कोर्सेज हैं NCT के रिकॉग्नाइज्ड, ये सभी फेस टू फेस मोड में होने चाहिए। यानी कि आपने ऐसा नहीं है कि DLED कर दिया आपने, किसी ऐसे ODL मोड से अगर आपने किया है तो उसके लिए आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। अगर आपने DLED किया है तो आपको वो फेस टू फेस मोड से होना चाहिए, यानी कि रेगुलर क्लासेस आपने अगर उसकी ली है तब आपका ये DLED माना जाएगा, फेस टू फेस मोड में ही रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तीसरा जो है यहाँ पर BLED, उसके बाद फोर्थ तो जो है वो बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम लीडिंग टू बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd डिग्री, फिफ्थ है MEd डिग्री, सिक्स्थ है DPED, सेवन्थ है BPED, उसके बाद एट्थ है MPED, नाइन्थ है हमारा DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम लीडिंग टू डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम लीडिंग टू बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री, फिर डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन विजुअल आर्ट्स प्रोग्राम लीडिंग टू डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन विजुअल आर्ट्स। ये सभी आपके फेस टू फेस मोड में होने चाहिए। इनमें से कोई कम से कम एक कोर्स आपने किया हो गया हो NCT का रिकॉग्नाइज फेस टू फेस मोड में। ठीक, उसके बाद आगे हम बात करें तो 13th है 4 साल का आपने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया हो, BA BEd BSc BEd ऐसा। 14th है आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम 3 साल का किया हो लीडिंग टू बैचलर ऑफ एजुकेशन 3 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लीडिंग टू BEd MEd इंटीग्रेटेड डिग्री। तो ये 15 कोर्सेज है जो कि NCT की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड हैं कि फेस टू फेस मोड में इनको मान्य किया जाएगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि सभी फेस टू फेस मोड में होने चाहिए तभी एलिजिबल होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने इन 15 में से कोई ओपन डिस्टेंस लर्निंग से कर दिया तो तब इसको मान्य नहीं माना जाएगा। इन 15 कोर्सेज में कोई एक कोर्स कम से कम आपको करना पड़ेगा आपके फेस टू फेस मोड यानी कि रेगुलर मोड से। तो आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल से। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी होगी, कोई नया नोटिफिकेशन आता है, कोई नई अपडेट आती है तो उसकी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा, इसलिए आप चैनल पे लगातार बने रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही।